प्रियंका कुमारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत होनहार बच्ची थी, हम उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं और संवेदना है हमारा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और हमने अपने समाज के लिए एक होनहार और अपने देश के लिए उज्जवल भविष्य जो उनका था हमारे देश के प्रति, उनके लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। माननीय विधायक झींगा मुंडा को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि हमको लगता है उनका चुनाव क्षेत्र का एक गढ़ है और ये संवेदनशील विषय है, उसको दौड़ के आना चाहिए। जनप्रतिनिधि का एक काम होता है, अपना क्षेत्र में कुछ होता है और ये मृत्यु जैसे घटना में आना चाहिए। उचित कार्रवाई किया जाए और इसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए। बहुत किया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ घटना होता है और हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल नहीं ले जा करके लेके कहाँ चले जाते हैं, पोस्टमार्टम में। ये यहाँ का पढ़ा लिखे ये मैंने जो मैनेजमेंट है कि अनपढ़ लोग है, अनपढ़ लोग भी ना, ये आसपास जब घटना होगा तो सीधे यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ लेके जाएगा, घर का कोई भी। उसके बाद यहाँ रिपोर्ट बनता है तब जाके जाता है ये जिला। और यहाँ पर जो किए है ना, ये बोका बनाने का बुद्धि लगाए हैं यहाँ पर। और इतने नजदीक उनका गांव होते हुए भी उनको सूचना बहुत देर में दिया जाता है। अगर 5:30 बजे अगर घटना घट रहा है तो तुरंत उसके परिवारजनों को मिलना चाहिए था। तो पहले वो प्रशासन को बुलाया जाता है, न्यूज चैनल को बुलाया जाता है, शिक्षा विभाग के को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके परिजन को बोलना चाहिए। इतनी बड़ी दुख का बात है तो पहले परिजन को बोलना चाहिए, वो नहीं। 12 बजे रात तक मैं चार्ज में थी, तो 12 बजे से जो सुबह का वक्त था उस समय का इंचार्ज इस हॉस्टल का कौन था? ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। और ये जो है शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि यहाँ कस्तूरबा गांधी में इस तरह का लचर व्यवस्था चल रहा है और इस तरह का घटना हो रहा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये आवासीय बालिका विद्यालय में हम लोग पहुंच चुके हैं और तमाम समाज के कुछ अगुए लोग भी आए हुए थे और इस जगह पे एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि देखिए यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में जितने भी यहाँ की बच्ची लोग जो पढ़ाई करते हैं उसके गार्जियन है, प्लस समाज सेवी लोग हैं और गाँव के लोग यहाँ पे एकजुट हो गए हैं इस जगह पर। और हमारे साथ में इस जगह पे बात करने के लिए रांची से पूर्व मेयर प्रत्याशी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, परवीन जी। हम उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आखिर ये अभी इन्होंने अंदर गए थे, वहाँ के टीचर से बात हुई, जहाँ घटना स्थल हुआ था वो घटना स्थल पर ही पहुंचे थे और तमाम जिस कक्षा में पढ़ रही थी प्रियंका, उस कक्षा के छात्र छात्राओं वहाँ के छात्राओं से बात हुआ, वहाँ के जो पढ़ने वाले उनके सहपाठी जो थे उनसे बात हुआ। आखिर हम दादा से जानने का प्रयास करते। दादा, सबसे पहले आपको जोहार है। जोहार। और हम बतलाना चाहेंगे कि कल जिस प्रकार का हम लोग समाचार पत्रों में हमने पढ़ा कि एक कस्तूरबा गांधी बालिका की एक छात्रा है प्रियंका कुमारी, उन्होंने आत्महत्या कर ली। बहुत होनहार बच्ची थी, हम उसके लिए दुख व्यक्त करते हैं और संवेदना है हमारा उनके लिए, उनके परिवार के लिए। और हमने अपने समाज के लिए एक होनहार और अपने देश के लिए उज्जवल भविष्य जो उनका था हमारे देश के प्रति, उनके लिए हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। और हम लोगों ने सामाजिक संगठन के साथ और जितने यहाँ पर देख रहे हैं उनके गार्जियन हैं, गांव वाले हैं, मुखिया लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, हम लोगों ने आया एक जानने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि उनका जो हालत है उनके गार्जियनों का अभी तक वो लोग पीड़ा में है, दुख में है, वो लोग समझ नहीं पा रहे आखिर हुआ क्या। क्योंकि कल भी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, चाहे शिक्षा जो प्रशासन, स्कूल प्रशासन, कुछ भी ये लोग को नहीं बतला नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या किया। तो हम लोग भी यहाँ पर अंधेरे में थे, हम लोग भी जानना चाहते थे, यहाँ के गार्जियन भी जानना चाहते थे कि बच्चों के साथ चाहे उस जो घटना घटित हुई उसके पीछे का कारण क्या था। हमने आया और डीओ मैडम आई, सीओ जी आए, थाना प्रभारी जी आए, एक प्रतिनिधि मंडल मिला, बनाया गया और हम लोगों ने जाकर उस दिन उस कमरे में जितनी उनकी सहपाठी थी उन लोगों को एक कमरे में बिना उनके शिक्षकों के अलावा हम लोगों ने उनसे पूछताछ किया। अकेले में बच्चियों के साथ अकेले में पूछताछ किया गया कि आप लोग कैसे रहते हैं, क्या कुछ डर भय का है माहौल, हमें खुलकर बताएं। अच्छा दादा, वहाँ अंदर जाने के बाद कुछ ऐसा ठोस निर्णय आपको पता चला जिसके कारण कुछ वजह पता चला कि प्रियंका की जो फांसी लगने का वजह क्या था, कुछ पता चला आपको? हाँ, उनकी जो सहपाठियां हैं वो तो कह रहे थे कि ये छुट्टी जाने के पहले तक स्थिति ठीक था, मतलब ऐसा कुछ उनके साथ कुछ हुआ नहीं था। उधर से आने के बाद ही जो पेट दर्द की जो बातें आ रही हैं वो सब आया था बात। अच्छा, तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे उनके परिजन जो है
जिला शिक्षा विभाग को जो आरोप लगा रहे हैं और यहाँ के जो कस्तूरबा गांधी के जो यहाँ पर जो प्रबंधक है उनमें आरोप लगाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं वो बच्ची ऐसा थी नहीं जो कि अपने आप को आत्महत्या कर सकती है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उनके गार्जियन जो लिपापोती का काम कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ये शक का घेरा में है। अगर जब गार्जियन इन लोगों से बातचीत करना चाह रहा था तो वो लोग लिपापोती कर रहे थे, तो ये शक के दायरा को और बढ़ाता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने भी जाके स्कूल प्रशासन से बात किया है और हम लोग उस स्थान को भी देखे जहां से वो उसने आत्महत्या की थी। वो आत्महत्या के लिए वो पर किया जा सकता है, उतनी ऊंचाई थी वहां पर कि किया जा सकता है, लेकिन अभी भी हम शक के घेरे में है क्योंकि भारतीय संविधान में एक अनुच्छेद 21 हमें सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा अगर आत्महत्या को बढ़ावा दिया गया है तो ये आत्महत्या को उकसाने वाला मामला बनता है। निश्चित रूप से ऐसे लोग स्कूल प्रशासन हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे सहपाठियां हो, वो लोग उसमें नपेंगे जरूर। क्या लगता है दादा कि ये जांच का विषय है या ऐसी जांच होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्थानीय जनप्रतिनिधि जी विधायक माननीय विधायक झीगा मुंडा को यहाँ पर आना चाहिए था, क्योंकि हमको लगता है उनका चुनाव क्षेत्र का एक गढ़ है और ये संवेदनशील विषय है, उसको दौड़ के आना चाहिए। जनप्रतिनिधि का एक काम होता है, अपना क्षेत्र में कुछ होता है और ये मृत्यु जैसे घटना में आना चाहिए। और हम उनसे भी कहते हैं कि इस तरह का मामला को पूरा विधानसभा में उठाए ताकि ये पूरा केवल सिसई का घटना नहीं है, पूरे झारखंड का इस तरह का शिक्षा व्यवस्था में मतलब दुख का विषय है। और माननीय होने के कारण और इस भरनों में घटना होने के कारण इसको जोरदार रूप से उठाने के लिए हम लोग पूरे पब्लिक आग्रह करते हैं और इस पर जांच करके शिक्षा विभाग को जितने इसमें दोषी पाए जाए उनको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। और क्या बोल स्कूल प्रशासन के ऊपर में कानूनी रूप से और एक जी आप बोलिए ना। स्कूल प्रशासन के ऊपर एक कानूनी रूप से और उसका जिम्मेदारी लेने का बोलिए दादा, ताकि उनको यहाँ के छात्रों को उचित सुरक्षित और क्या बोलते हैं मानसिक रूप से स्वस्थ माहौल मिले। ये स्कूल प्रशासन का ऊपर दायित्व है। अगर इस पे फेल होता है तो सचमुच ये शक के घेरा में आता है कि सचमुच बच्चों के साथ अगर कुछ हो सकता है। दादा आप एक बुजुर्ग समान है, आपकी काफी उम्र हो गई, इस चीज को देखते देखते काफी आपका उम्र ढल चुकी है। क्या लगता है यहाँ आने के बाद में आपको क्या समझ में आता है? देखिए, एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ जी, मैं खुद एक शिक्षित उस समय 1968 के ग्रेजुएट है जी। शिक्षा के प्रति हमारा बहुत झुकाव है और इस क्षेत्र में रहने के कारण शिक्षा के प्रति हमारा बहुत बड़ा योगदान भी है। तो शिक्षा में हमारा जो ये विद्यालय है आदिवासी बहुल क्षेत्र है और इसमें आदिवासी बच्चियों की शिक्षा होती है। अब इसमें अगर किसी तरह की शिकायत की अगर आती है बात तो स्कूल प्रभावित होता है, विद्यालय प्रभावित होता है। उस परिस्थिति में अगर यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो संतोषजनक नहीं है। यहाँ पर हम पारदर्शी रूप से चाहते हैं कि इसकी जांच हो और जांच निष्पक्ष हो और दोषी लोगों को यहाँ पर उन पर कार्रवाई होकर के उनको दंडित किया जाए। ये हमारा विचार है और हमको नहीं लगता है कि वो बच्ची मेरे गांव की है। मैं उससे बचपन से जानता हूँ, उसके बाद उसके परिवार को भी जानता हूँ। मेरा गांव भी 89% करीब 98% करीब हमारा शिक्षित है। हमारा गांव आदिवासी लोग अच्छे पद में है, सर्विस में भी है। तो उस परिस्थिति में अगर मेरे गांव की बच्ची का अगर इस तरह असर होती है तो और गार्जियन भी तो यहाँ पर स्कूल में दाखिला देने के लिए वे करेंगे, स्कूल टूट जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर संज्ञान ले, प्रशासन भी ले, सरकार भी ले और यहाँ तक कि हम हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस विषय में हम आग्रह करेंगे कि इस पर ध्यान दे करके इस पर समुचित कार्रवाई किया जाए और इसमें जो दोषी होंगे उस पर कार्रवाई करके उनको दंडित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी का रणनीति क्या रहेगा? अभी का रणनीति हम सबसे बड़ी चीज देख रहे हैं कि लोगों का जो हुजूम है उसको कंट्रोल में करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद देखेंगे कि इस स्कूल का पूरी तरह से इसमें हर एंगल से सफाई होनी चाहिए।
ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, आप इस क्षेत्र के रहने वाले हैं और काफी प्रचलित है, काफी चर्चित चेहरा है आपका। आपको क्या लगता है कि आपकी जो बच्ची है प्रियंका कुमारी, क्या लगता है, आप सुबह से यहाँ पे आपको देख रहे हैं, क्या लगता है कि इस तरह से सुसाइड कर सकती है? सुसाइड ये हुआ है, ये कहा नहीं जा सकता है। हम ये कहते हैं इनको जब हत्या के नाम से जाना जाता है, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस तरह से हम लोग जाके रूम को देखे, रूम में देखे कि वहां पर जो दो तल्ला है, जो बेड, उसमें जाके मैंने फांसी हो गई, इस तरह से बताया जा रहा है। लेकिन ये जो है ना, सोची समझी जो बोला जाता है जिसको ना, उसके हिसाब किताब से यहाँ पर हुआ है। कहे कि मैं अपना अनुभव जो बताता हूँ आपको, ये सारा इतना जो भीड़ है ना, पागलपन करके नहीं आया है। सब लोग सुन जान करके दर्द हुआ सबको, दूर से रांची से जो आए हैं, उधर उधर से सब लोग आए हैं, तो दर्द हुआ है सबको कि भैया ये गरीब घर की बेटी जो इस तरह का, जो स्कूल में जो प्रशासन जो है, स्कूल प्रशासन हो जाए, ऐसे प्रशासन जो है, जो उसका देख रेख में CCTV कैमरा है लगा हुआ है, अब लगा हुआ उसका अनुसार मैं कहना चाहता हूँ कि भैया ये इस तरह का जो घटना हुआ है साधारण नहीं है। शिक्षा विभाग है, सब अच्छा शिक्षा देना चाहिए, और अच्छा शिक्षा जब होते हुए इस तरह का घटना घटा है और मृत्यु हुआ है, उस घर का लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और साथ में हम लोग भी सब आगे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ का प्रशासन और गलती क्या किया है उसको मैं बताना चाहता हूँ। यह घटना होता है और हॉस्पिटल नहीं ले जा करके लेके कहाँ चले जाते हैं, पोस्टमार्टम में। ये यहाँ का पढ़ा लिखे, ये मैंने जो मैनेजमेंट है कि अनपढ़ लोग है, अनपढ़ लोग भी ना, ये आसपास जब घटना होगा तो सीधे यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां लेके जाएगा घर का कोई भी, उसके बाद यहाँ रिपोर्ट बनता है, तब जाके जाता है ये जिला। और यहाँ पर जो किए है ना, ये बोका बनाने का बुद्धि लगाए हैं यहाँ पर। प्रशासन लोग बस सुन ले, फोन कर लिए, प्रशासन आया, उठा के लेके चले गए बिना गार्जियन का। क्या लगता है गलती हुआ है? गलती पूरा रीति से गलती हुआ, और यहाँ का विधायक को होश आना चाहिए, उसको आना चाहिए। यहाँ इतना बड़ा घटना हुआ है, उसको आना चाहिए। इसे कहना चाहिए कि ये जो है ना, ये अन्याय नहीं सहेंगे हम लोग, ये अन्याय नहीं सहेंगे। हमारा जो है सुब्रमो बोल दिया है, जिला के अंदर जो भी हो जाएगा ना, वो अखाड़ा हो रहा और बड़ा न्याय दिया ना। यहाँ ये मजाक बना के रख दिए है भैया। जिसका घर में मृत्यु हुआ ना, वो जान रहा है, साथ में जितने लोग आए हैं वो लोग जान रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो गलती किया है उनको सजा होना चाहिए। शिक्षा विभाग के पास फंड आता है, सब गर्म हो जाते हैं। 50 लाख रुपया उनको भी देना चाहिए आज निकल। और मैं बताना चाहता हूँ, और सरकारी नौकरी भी उनको देना चाहिए, उनका घर के लोगों को। और मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरा बात। अरे भैया, दुखित परिवार है, वो तो चले गए, वो चले गए, अब चले गए बने उसको ला नहीं सकते हम लोग। लेकिन ये है नियम कानून के तहत पर जब भी घटना कहीं होता है तो उनके लिए दिया जाता है सरकार के माध्यम से भी, और जांच हो, कड़ी जांच हो, सीबीआई जांच हो। मैडम, क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था जो है, ऐसी परिस्थिति रहेगा, क्या लगता है इसको सुधार करना चाहिए? जी बिल्कुल सुधार करना चाहिए। जिस तरह की परिस्थिति यहाँ उत्पन्न हुई है, कस्तूरबा विद्यालय, एक कस्तूरबा विद्यालय की बात नहीं है, पूरे कस्तूरबा विद्यालय की बात आज सवालिया, हम लोग के नजर पे सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ जो बच्चियां पढ़ती है, दूर दराज से मेहनत करके गरीब की बच्चियां पढ़ रही है, और आज उसके साथ इस तरह का अनहोनी घट जाता है, और इतने नजदीक उनका गांव होते हुए भी उनको सूचना बहुत देर में दिया जाता है। अगर 5:30 बजे अगर घटना घट रहा है तो तुरंत उसके परिवारजनों को मिलना चाहिए था। तो पहले वो प्रशासन को बुलाया जाता है, न्यूज चैनल को बुलाया जाता है, शिक्षा विभाग के को बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ परिजन, उनके परिजन को बोलना चाहिए। इतनी बड़ी दुख का बात है तो पहले परिजन को बोलना चाहिए, वो नहीं हुआ। दूसरी बात है कि वहाँ के वार्डन जो संचालित करते हैं हॉस्टल ये को, वो लोग एक बोला जाए तो लिखित रूप से उन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे लापरवाही बरती गई है कि उन लोग बिना कुछ लिखित दिए हुए ही उन लोग अपने छुट्टी एप्लीकेशन खुद स्वीकार कर लेते हैं, है ना। तो जो दायित्व उनको निभाना चाहिए था, वो दायित्व यहाँ लगता है कि वो लोग नहीं निभा पाए हैं। तीसरी बात है कि यहाँ पर का जो जिस तरह का बात उठा कि लड़की का पेट दर्द हुआ तो उनको
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर है, ले जाना चाहिए था। इस बीच वो मतलब लगता है इस बीच जो सुसाइड की बात हो रही है, कहीं से हम लोगों को नहीं लगता है कि सुसाइड की है, क्योंकि बहुत बड़ी बात वहाँ कुछ नहीं नजर आ रही है हम लोगों को, जिस तरह से दिखना चाहिए हम लोगों को कि सुसाइड करने का कुछ कारण हो। आपकी परिचय बता दीजिए। निरंजना हेरेंस्टोपो, समाज सेवी। ठीक है दादा, लास्ट रहेगा, आपसे एक जानकारी लेना चाहते हैं हम। जो अंदर आपने गया, शुरू से लास्ट तक निरीक्षण किया आपने, बाहर से लेके अंदर तक गए, जहाँ पे बच्ची प्रियंका जो है वहाँ पे फांसी लगी थी, वहां तक गए। इसमें से आपको क्या लगता है, यहाँ पे किनकी लापरवाही लगती है? देखिए, यहाँ पर जितने भी चीजें अभी परोसी जा रही है, बताई जा रही है जी, ये सारे चीज कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। इसी को लेकर हम सामाजिक संगठन के लोग यहाँ पर आए थे, इन तथ्यों को जानने के लिए कि कस्तूरबा गांधी एक शिक्षा का मंदिर है जहाँ लोग अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए भेजते हैं। सरकारें भी ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे बालिकाएं पढ़ें, लेकिन इस तरीके की अगर घटनाएं होंगी तो कौन अपने बच्चों को इस तरह के छात्रावास में भेजेगा। यहाँ आने के बाद जब यहाँ के इंचार्ज से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि उस दिन हम यहाँ पर नहीं थे, हम मतलब कि हम यहाँ से चले गए थे। मेरा दूसरा सवाल था कि क्या आपने लीव लिया था, तो उनका कहना था कि मैंने लीव नहीं लिया था, मेरा कोई परमिशन नहीं मिला था, ग्रांट नहीं हुआ था लीव, तो बिना लीव लिए हुए आप चले गए। दूसरे में क्या है कि जो आप थे किसी को चार्ज में दिए, तो उनका कहना था कि हाँ हमने चार्ज में दिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप कितने देर तक चार्ज में थे, तो उनका कहना था कि मैं 12 बजे रात तक मैं चार्ज में थी। तो 12 बजे से जो सुबह का वक्त था उस समय का इंचार्ज इस हॉस्टल का कौन था, ये तो भगवान भरोसे चल रहा है। और ये जो है शिक्षा विभाग को पता नहीं है कि यहाँ कस्तूरबा गांधी में इस तरह का लचर व्यवस्था चल रहा है और इस तरह का घटना हो रहा। दूसरी चीज है कि जब सुबह में इस तरह का घटना घटा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये बताया जा रहा है कि हम लोगों ने उनको जहां पर फांसी के फंदे से वो लटकी हुई थी, हम लोगों ने इस आशय के साथ उनको नीचे उतारा कि कहीं उसमें जान तो नहीं बचा हुआ है, ताकि हम उसको जान को बचा सके। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हु इज द अकाउंटेबल पर्सन हु कैन डिक्लेयर एनीबॉडी डेड? तो वो डॉक्टर है। तो क्या आप डॉक्टर को के पास ले जाने का काम किए थे? ये सवाल इनसे पूछा गया। उन्होंने कहा कि नहीं, उनको डॉक्टर के पास नहीं ले जाया गया था। तो विदाउट डिक्लेरेशन की एनी बॉडी इज डेड, उनको पोस्टमार्टम तक कैसे ले गया? तो ये लग रहा है कि पूरे मामले का लीपापोती करने का काम किया जा रहा है। और इसके पहले भी इस हॉस्टल में इस तरह का घटना घटा है कि यहाँ से एक लड़की भाग के गई और अपने घर में वो मर गई, मतलब सुसाइड कर ली, या फिर कुआं में कूदी, या फिर फांसी लगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखा कि हॉस्टल के अंदर में जो बाउंड्री है वहां पर भी एक छेद है, उसी छेद से वो लड़की पहले भागी थी, लेकिन आज तक उसका जो है उसको बंद करने, अभी बोला जा रहा है मिट्टी से बंद कर दिया गया है। कहीं बंद नहीं, हम तो देख के आए, कहीं बंद नहीं है। अच्छा, कहीं बंद नहीं है। और दूसरी चीज है कि अब हमें यहाँ के लोकल प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, हमें लगता है कि पूरा मामला का लिपापोती हो चुका है और इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, कम से कम सीबीआई नहीं तो एसआईटी स्तर की जांच हो। नहीं तो झारखंड वासियों का जो है, गरीब गुरबों का जो है इस शिक्षा व्यवस्था से जो है उम्मीद टूट जाएंगे। वो अपने बच्चियों को ऐसे विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं भेजेंगे कि शिक्षा के नाम पर उनकी हत्या हो जाए, आत्महत्या हो जाए और वो अपने बच्चियों को खो दे। चलिए दादा, बहुत बहुत आपकी परिचय बता। मेरा नाम अजय टुप्पो। जैसे कि इतने जहाँ यहाँ पे जितने भी समाज सेवी लोग आए हुए थे, सबसे एक ही समझ में आया कि यहाँ पे जितने भी अधिकारी लोग थे या विद्यालय के प्रबंधक थे या वहाँ के टीचर थे, वहाँ के शिक्षिकाएं थे, सारे लोगों से बात करने का एक ही समझ में आया कि यहाँ जो घटना हुआ है, जो प्रियंका कुमारी अपने आप को सुसाइड की है या सुसाइड किया नहीं गया है, खुद से नहीं की है, ये कुछ ना कुछ वजह है जिसको लिपापोती किया जा रहा है। ये जांच की विषय बनती है और ये जांच करने की मांग कर यहाँ के समाज के जितने भी अगुए लोग हैं वो जांच की मांग कर रहे हैं। तो चलिए, आपको पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा। आपके कमेंट सेक्शन एक बार खुला है, एक बार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि वाकई में आवासीय विद्यालय, ऐसा नहीं कि भरनों में, और भी आवासीय विद्यालय हर एक प्रखंड में है, इस जगह में अगर इस तरह के कहीं का घटना या कुछ भी है तो आप एक बार अपनी प्रकृति, अपना राय जरूर दीजिएगा। आपको फिर से नए वीडियो में नए तरीके से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार करते हैं, जोहार करते हैं।